और बात उन अज्ञात हमलावरों की जो फिर से काम पर लग गए हैं। पहले ही भारत की मिसाइल स्ट्राइक से पाकिस्तान के आतंकी डरे हुए थे। हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर तो 7 मई के बाद से ठीक से सोए भी नहीं। लेकिन अब पता चला है कि कल अज्ञात हमलावरों के कारनामों के बाद हिंदुस्तान के बाद पाकिस्तान के आतंकियों में खौफ की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जा रही है। ये जासूसों वाली नहीं, हम सैफुल्लाह की पूरी कहानी बता रहे हैं। जी हां, पाकिस्तान के सिंध में भारत का एक मोस्ट वांटेड आतंकी मारा गया है और आप इस शख्स के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे। नाम था रजुल्ला निजामनी उर्फ अबू सैफुल्लाह। वो लश्कर तैयबा और जमात का एक आतंकी था। सैफुल्लाह को पाकिस्तान के सिंध में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है। बताया जा रहा है कि जब अज्ञात हमलावरों ने सैफुल्लाह को गोली मारी, वो बहुत देर तक सड़क पर तड़पता रहा। पता नहीं उसके आतंकी हमलों में ऐसे न जाने कितने लोग तड़प तड़प कर मरे होंगे। लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ सबका होता है, सबका यही इंसाफ होता है। इसी तरह से कल सैफुल्लाह का भी इंसाफ हो गया। वो सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन उसे उठाने वाला कोई नहीं था। बहुत देर बाद जब उसे अस्पताल ले जाया गया, वो डेड डिक्लेयर कर दिया गया, मर चुका था। सैफुल्लाह कौन था, बहुत संक्षेप में ये भी समझ लीजिए। सैफुल्लाह नेपाल में लश्कर के मॉड्यूल पर काम कर रहा था। वो नेपाल में विनोद कुमार के नाम से काम करता था। उसने नेपाली महिला से, नगमा बानू से शादी भी कर ली थी। पाकिस्तान में रहकर वो लश्कर के आतंकियों की भर्ती कर रहा था। सैफुल्लाह 2006 में नागपुर के आरएसएस मुख्यालय पर हुए हमले में शामिल था। इसके अलावा 2008 में उत्तर प्रदेश के रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले और 2005 में आईआईएससी बेंगलुरु पर हमले की साजिश का वही मास्टरमाइंड था। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे पाकिस्तान में आतंकियों को पूरा राजकीय सम्मान दिया जाता है। ये तस्वीरें सैफुल्लाह के नमाजे जनाजे की और देखिए कैसे सैफुल्लाह के ताबूत को पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर रखा गया है, जैसे कि वो पाकिस्तान का कोई शहीद फौजी हो। पता नहीं इतनी इज्जत वो आम फौजियों को देते हैं या नहीं जो मारे जाते हैं, या फिर चूंकि मारे जाते हैं भारत के अटैक में तो उनको छिपा कर रुसवा यूं ही विदा कर देते हैं। लेकिन इनको जब अलविदा कहने की बारी आती है तो सम्मान देखिए। पाकिस्तान में तो फौजी और आतंकवादी में फर्क नहीं है, दोनों ही जिहाद का काम करते हैं, दोनों ही पाकिस्तान के लिए जिहादी हैं। सैफुल्लाह के ताबूत को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया है, राजकीय सम्मान दिया गया है। बहुत से आतंकवादियों ने सैफुल्लाह की नमाज़े जनाजा में अटेंड करने के लिए पहुंचे। ये तस्वीरें लश्कर के सिंध कमांडर फैसल नदीम की हैं, जो हमने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बादीन में सैफुल्लाह के जनाजे में पहुंचा हुआ है। आप भीड़ में भी इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं। लेकिन खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों में एक खलबली मची हुई है। उन्हें यह दिख रहा है कि जब उनका जो आका है हाफिज सईद, मसूद अजहर, उनके हेडक्वार्टर्स ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर उनकी सिक्योरिटी की तो बात ही क्या करनी है। इसीलिए खबर है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में लश्कर के टॉप आतंकियों की सुरक्षा में पाक आर्मी और आईएसआई ने खूब इजाफा कर दिया है। पता नहीं, शायद जितनी उन्हें परवाह होगी अपने पीएम प्रेसिडेंट की जिंदगी की, उससे कहीं ज्यादा इनकी परवाह है। इसीलिए इनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट वहां पर मिलता है। मोस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन्स अगर कोई पाकिस्तान में है तो यही है, सबसे सुरक्षित, जिन्हें सबसे ज्यादा संभाल कर रखा जाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सैफुल्लाह को भी लश्कर की तरफ से घर से ज्यादा बाहर ना निकलने को कहा गया था कि बाहर मत जाना। हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद समेत इंडिया के सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों की न सिर्फ सुरक्षा बढ़ाई गई है, बल्कि उन सभी को ज्यादा मूवमेंट ना करने की भी पाकिस्तान के आईएसआई ने सलाह दी है। घर में ही रहें, जहां भी हैं छिपे रहें, क्योंकि उनको लगता है ऊपर वाला सब देख रहा है, भारत देख रहा है। ये बात पाकिस्तान की आर्मी को भी पता है कि आतंकियों को जरा सा मूवमेंट हुआ तो सीधा हश्र सैफुल्लाह जैसा ही होगा, क्योंकि अज्ञात हमलावर काम पर लगे हुए हैं।